स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई उस गंदा कहने की। आए, मानसी ने अपने पैर गुस्से से पटके और उन शॉपिंग बैग्स को उठाकर अपने रूम में चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी के रूम में बैठा था। मानसी ने एक बाथरोब पहना हुआ था। उसको पता नहीं था कि सक्षम उसका बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही बाहर निकली उसने सक्षम को चेयर पर बैठे हुए देखा। उसको देखते ही मानसी की चीख निकल गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सक्षम ने भी मानसी को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। उसको नहीं लगा था कि मानसी बाथरोब पहने बाथरूम से निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मानसी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफी छोटा था, जिसमें उसकी सारी टांगे दिख रही थी। मानसी को अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जैसे ही वापस से बाथरूम में भागने वाली थी उतने में ही सक्षम बोल पड़ा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने एक गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नजर उठाकर नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो मानसी को इस हालत में देखकर उसका जरूर फायदा उठाना चाहता। मानसी ने कुछ और देर तक इसके बारे में सोचा। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा और न ही उसने एक बार भी उसको छूने की कोशिश की। इससे से साफ था कि सक्षम के उसको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। तारांकन इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी जो ये उसके लिए इतना लॉयल है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन वो तो सच में बहुत डेयरिंग होगी। मानसी ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी मानसी को याद आया कि फिलहाल के लिए तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसने अपने सिर पर एक चपत मारी। फिलहाल तो वो इस समय काफी डेयरिंग थी। जब मानसी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग आए हैं। क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए। मानसी धीरे से बुदहदाई। मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहा, मोम, दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी। मानसी ने पहले से ही सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है उसके बारे में सोच लिया था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उन दोनों लेडीज को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज देखने में हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। मानसी ने मन ही मन सोचा, ये शायद सक्षम की दादी और माँ है। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने एक गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। सक्षम की दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छुआ और कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता। तारांकन, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पोता तो बल्कि बहुत स्वीट है और मुझे इससे पहली ही नजर में ही प्यार हो गया था। ये कहते मानसी ने सक्षम की साइड देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉट 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 डॉट। सक्षम की माँ मिसेज ओब्रॉय को भी मानसी काफी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तारीफ करते हुए कहा, मोम सही कह रही है, मैं काफी सुंदर हो तुम सच। इतना कहकर मिसेस ओब्रॉय ने अपना फोन हाथ में लेकर कहा, तुम और सक्षम जरा साथ में खड़े होना, मैं तुम्हारी साथ में एक फोटो लेना चाहती हूँ ताकि अपनी फ्रेंड्स के सामने ये दिखा सकूं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। मिसेज ओब्रॉय की बात सुनकर मानसी सक्षम को घूरने लगी। तभी सक्षम ने कहा, मोम इसकी क्या जरूरत है। अच्छा, अगर तुम फोटो नहीं खींचवाना चाहते तो मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूंगी। मिसेज ओब्रॉय बोली। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फोटो ले लीजिए, सक्षम ने कहा। क्यों, तुम्हारी फोटो नहीं है क्या एक साथ, दादी ने शक करते हुए पूछा। है, लेकिन वो सब पुरानी हो गई है, सक्षम ने जवाब देते हुए कहा। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते हुए देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को जैसे मानसी के मन ही बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मोम खींचिए हमारी फोटो। उसके बाद वो दोनों फोटो खींचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोटो कैसे खींचवाते हैं। वो बस सीधा मूर्ति के जैसे खड़ा हुआ था, हो जैसे कोई सीरियस काम कर रहा। मानसी से इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फोटो खींचवाता है। और तभी मिसेज ओब्रॉय चिल्लाई, सक्षम तुमने ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है। क्या तुम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ है। सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसे फोटो नहीं खींचवाया था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और ऊपर से उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंसे जा रही। थोड़ी देर के बाद उनका ये फोटो शूट खत्म हो गया, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो सब खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा मानसी, तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा, दादी जब हमें शादी करनी होगी हम तब करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम इस बार काफी रुड था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई है। तभी मानसी ने कहा, दादी आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों में अपना पड़पोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने शातिर नजरों से सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वही सक्षम के चेहरे के भाव बदल गए। उसको अब मानसी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने थोड़ी लो वॉइस में उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यही रहेगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हंसा जाता है। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया और उसको खांसी आ गई। सक्षम ने जल्दी से मानसी को पानी का ग्लास पास कर दिया। अब सक्षम को मानसी की हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी सक्षम की मोम ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ? डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जंगल में, मानसी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तभी उसको सक्षम की खतरनाक नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई और उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहां पर एक दूसरे से मिले। डॉट उद्धरण चिन्ह। जंगल के पार्क में, सक्षम तुम कब से पार्क जैसी जगह पर घूमने लगे? मिसेज ओब्रॉय ने पूछा। वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था वहां। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को घूरा। ये लड़की उसको आज पता नहीं कितना शर्मिंदा करेगी। वो सब खाना खत्म करके वहां से सोफे पर बैठे थे। सक्षम उनका जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी सक्षम की विला की बेल बजी। एक नौकर ने जब दरवाजा खोला तो उसने हैरान होकर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब पुलिस आए है। पुलिस? ये नाम सुनकर वहां सब लोग शॉकर हो गए, अलावा अक्षत के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर आने दो। वहां पुलिस को देखकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव थे और उन सब के बीच जो पुलिस को देखकर वहां खुश थी वो थी मानसी, क्योंकि वहां कोई और नहीं यश के पापा आए थे। वो इस शहर के एस.पी। सक्षम से मानसी की ये खुशी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। वो उसका चेहरा देखकर ही बता सकता था कि मानसी कितनी खुश है। ज्यादा खुश मत हो तुम, यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, सक्षम ने मन ही मन कहा। डॉट 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 डॉट। आशु सक्सेना, यश के पापा अंदर आए तो उनके पीछे पीछे कुछ और पुलिस वाले भी थे। वो सीधा अंदर आए और सक्षम के आगे खड़े होहान इधर उधर नहीं देखा और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी मानसी की साइड नहीं देखा। बैठो, सक्षम ने उन्हें इशारा करते हुए कहा। एस.पी. आशु सक्सेना, यश के पापा सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सक्षम से बड़े तमीज से बात करते हुए कहा, हमें बस आपसे एक मामले के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या मैं आपको इतना फालतू दिखता हूँ जो आपसे कभी भी बात करने के लिए फ्री होऊंगा? सक्षम ने बिना भाव के कहा। नहीं नहीं, आप तो बहुत ही बिजी आदमी है। हमें तो आपसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था, कर कहा। आशु सक्सेना ने थोड़ा घबरा कर कहा। वैशाली को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एस.पी. तक इस क्रिमिनल से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। जो उम्मीद उसको उन्हें देखकर हुई थी वो शायद अब कहीं ना कहीं उसको कम होती दिखाई दे रही थी। सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी दादी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, दादी आप घर जाइए, रात को ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना, दादी ने कहा। डॉट 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 डॉट। सक्षम उठा और दादी और अपनी मोम को छोड़ने बाहर तक गया। मानसी को भी उसके साथ बाहर तक जाना पड़ा। सक्षम के घूरने की वजह से दादी और मोम को छोड़ने एस.पी. को ऐसा लग रहा था कि उसने सक्षम के साथ वाली लड़की को कहीं देखा था। तभी उन्हें कुछ याद आया, ये तो यश की दोस्त मानसी है जी, गायब हो चुकी थी। लेकिन ये सक्षम ओब्रॉय के साथ क्या कर रही है? और वहीं बाहर दादी मानसी के गले मिली और उसे बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद मिसेज ओब्रॉय मानसी के गले मिली। मानसी को सक्षम के आने से पहले एस.पी. आशु से बात करनी थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर सक्षम से पहले अंदर चली गई। डॉट 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 डॉट। मानसी के जाने के बाद सक्षम के भाव कठोर हो गए। उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखिएगा। डॉट डॉट डॉट। बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत मुझे बता देना, मिसेज ओब्रॉय बोली। मुझे आपकी और आपके पति की कोई मदद नहीं चाहिए, सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सक्षम का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मिसेज ओब्रॉय ने कहा, सक्षम अभी तक तो तुम। मिसेज ओब्रॉय इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम बीच में बोल पड़ा, अभी तक मैं आपके साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे बीच रिश्ते खराब होने की बात पता चले, इसलिए आप मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम को ऐसे जाते देख मिसेज ओब्रॉय की आंखों में आंसू आ गए। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो लड़की जरूर सक्षम के दिल में तुम्हारे लिए जो कड़वाहट भरी है उसको मिटा देगी। तुमने देखा नहीं कि उस लड़की के आते ही हमारे सक्षम में की चेंज आ गया है, दादी ने मिसेज ओब्रॉय का समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनने के बाद मिसेज ओब्रॉय का दिल थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें भी अब मानसी से काफी ज्यादा उम्मीदें बंधने लगी थी।
उधर मानसी जैसे ही अंदर गई, वो सीधे एस पी आशु के सामने जाकर खड़ी हो गई। एस पी आशु भी उसको देखकर अचानक से खड़े हो गए। तारांकन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं, तुम्हें पता भी है? आशु सक्सेना बोला। अंकल, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मानसी ने हाँफते हुए कहा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाँ बोलो, क्या बात है? आशु सक्सेना ने पूछा। अंकल प्लीज मुझे, मानसी इतना ही बोल पाई थी कि उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज आई। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सक्षम ठीक मानसी के पीछे ही खड़ा था। उसके हैंडसम फेस पर अभी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। डॉट 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 डॉट। सक्षम की आवाज सुनकर मानसी की सांसें रुक सी गई। उसको सक्षम का फेस देखकर ही अब डर लग रहा था। वो पहले वाला सक्षम जो एक शैतान से भी बदतर था, वो अब वापस आ चुका था, जो थोड़ी देर पहले कहीं गायब सा हो गया था। इसलिए हम एक साथ रहते हैं, सक्षम ने सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा। डॉट उद्धरण चिन्ह। ओह अच्छा, ऐसा है, आशु सक्सेना ने कहा। डॉट उद्धरण चिन्ह। मानसी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। सक्षम ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। मानसी वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सक्षम उसको इस तरह से घूर रहा था कि जैसे वो अभी उसकी जान ही ले लेगा। डॉट 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 डॉट। ना चाहते हुए भी मानसी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर एस पी सक्सेना को आस लगाकर देख रही थी। मानसी को सक्षम तब तक घूरता रहा जब तक वो रूम में नहीं चली गई। उसके बाद वो एस पी आशु की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है? बात यह है कि मिस्टर मेहता की फैमिली ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने उनको मारा है। ये कहकर एस पी चुप हो गया। आपके पास कोई सबूत है? किसी भाव के साथ पूछा। सक्षम ने बिना नहीं, लेकिन उनके साथ आपकी लास्ट बार बात हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ क्या बात हुई थी। एस पी आशु बोले, हमारी बात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी, सक्षम ने कहा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओह अच्छा, ये कहकर वो एस पी चुप हो गया। तारांकन, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ? सक्षम बोला। हाँ आप जाइए। एस पी आशु बोले। वो सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि उनका बेटा अभी भी बालकनी में खड़ा है। वो धीरे से अपने बेटे के पास गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोए नहीं अभी तक? वो बोले। पापा, क्या मानसी का कुछ पता चला? यश ने परेशान होते हुए पूछा। तभी आशु सक्सेना को मानसी का ख्याल आया और उन्होंने कहा, वो लड़की सक्षम ओब्रॉय की प्रेमिका है और वो उसके साथ ही रहती है। तुम प्लीज उसके घर वालों को ये बता दो, वो खामखा परेशान हो रहे होंगे। आजकल के बच्चे भी ना। अपने पापा की बात सुनने के बाद यश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दोबारा से अपने पापा से पूछा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मानसी सक्षम ओब्रॉय की लवर है और वो उसके साथ रहती है? हाँ, क्या तुम उसके घर वालों को बता दोगे? आशु सक्सेना बोले। यश को अब उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो धीरे से बुदहदाया। मानसी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आशु सक्सेना ने चिल्ला कर कहा, अरे फोन करके उसके घर वालों को बता दो, वहाँ स्पेशल जाने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी रात को। लेकिन यश को उनकी एक बात सुनाई नहीं दी। डॉट 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 डॉट। वो कार लेकर वहां से निकल गया। बहुत से लोगों को फोन घुमाने के बाद उसको आखिर में सक्षम ओब्रॉय के घर का पता मिल ही गया और उसने सीचा वहां के लिए अपनी कार मोड़ दी। मानसी रूम के एक बड़े से बेड पर सो रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उसको बस इस बात का डर सता रहा था कि जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। डॉट 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 डॉट। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके उसके गालों से होते हुए उसके पिल्लों पर गिरने लगे। अब उसे सक्षम से काफी नफरत होने लगी थी। सक्षम अभी अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके आगे सिगरेट का ढेर लगा हुआ था। उसने अभी अभी पीकर खत्म की थी। जो उसके दिमाग में वो वाला सीन चल रहा था जब उसने फोटो खींचवाने के लिए मानसी का हाथ पकड़ा था। उसने कैसे उसका हाथ पकड़ लिया था और उसको बिल्कुल अजीब नहीं लगा। आमतौर पर वो लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसको टच करने की कोशिश करे, लेकिन आज उसने खुद एक लड़की को छुआ था और उसको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। डॉट 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 डॉट। उसके बाद वो ध्यान से अपना उस हाथ देखने लगा जिससे उसने मानसी को टच किया था। अपने हाथ को गौर से देखते हुए उसने सिगरेट का एक लंबा कस लिया। डॉट 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 डॉट। तभी उसको खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो खड़ा होकर खिड़की के पास गया। उसने देखा कि एक लड़का नीचे खड़ा होकर चिल्लाए जा रहा था। वो लड़का लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको गाइस के द्वारा पका हुआ था। सक्षम ने सिगरेट अपने पैरों से मसल दी और अपने रूम से निकल गया। उसने नीचे गेट पर पहुंचकर उस लड़के को ध्यान से देखा, लेकिन उसको ध्यान नहीं आ रहा था कि उसने उस लड़के को कहीं देखा है। जब यश ने सक्षम को देखा तो उसने गुस्से से कहा, तो तुम भी ही हो सक्षम ओब्रॉय? डॉट 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 डॉट। सक्षम ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। डॉट 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 डॉट। यश ने सक्षम को घूरते हुए कहा, मेरी मानसी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे उससे मिलना है। बोलो मानसी। तो ये मानसी के लिए यहाँ आया है, सक्षम ने मन ही मन सोचा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
छोड़ दो इसको, इशारा किया। सक्षम ने अपने गाइस को। सक्षम का इशारा मिलते ही उन गाइस ने यश को छोड़ दिया। यश जल्दी से सक्षम के आगे जाकर खड़ा हो गया। सक्षम के बॉडीगार्ड भी तुरंत वहां आ गए, ताकि अगर यश कुछ करने की कोशिश करे तो वो तुरंत उसको दबोच ले। कौन हो तुम? सक्षम ने यश को घूरते हुए कहा। मैं मानसी का बॉयफ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यश बोला। यश की बात सुनने के बाद सक्षम को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसको पता नहीं पर यश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था बाई। उसने बस एक नजर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स ने यश को पिटना शुरू कर दिया। अंदर रूम में मानसी लगातार छत को घूर रही थी। उसको अचानक से एहसास हुआ कि उसको प्यास लगी है। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाई लेकिन उसको पीने का पानी कहीं नहीं दिखा, इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे आ गई। जैसे ही वो किचन की तरह बढ़ने लगी उसको कुछ मेडिस की आपस में बात करने की आवाज सुनाई। तुम्हें पता है, बाहर कोई लड़का आया है और वो खुद को मानसी मैडम का बॉयफ्रेंड बता रहा था, एक मेडिस दूसरी मेडिस से बोली। मानसी ने जैसे ही ये सुना तो वो एक जगह रुक गई। उसकी सांसें अचानक से थम गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, यश। मानसी ने ना आर देखा ना पार, वो सीधा बाहर की तरफ भागने लगी। बाहर जाते ही उसने देखा कि कुछ लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे वो सब एक जमीन पर पड़े हुए आदमी को मार रहे थे और सक्षम वहां खड़े होकर उस नजारे का लुत्फ उठा रहा था। मानसी को उस लड़के का चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दिया लेकिन उसको ये एहसास हो चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि यश है। मानसी चिल्लाते हुए वहां पहुंच गई। उसने एक एक करके उन बॉडीगार्ड्स को धक्का देना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, तुम क्यों मार रहे हो इसे? छोड़ो इसको। मानसी को देखकर वो सब बॉडीगार्ड रुक गए। उन्होंने एक बार सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में मानसी को कोई चोट लगे। मानसी ने यश को देखा जो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। उसे सचमुच बहुत मारा गया था। वो तुरंत यश के पास जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए यश के सिर को ऊपर उठाया और उसको गले से लगा लिया। मानसी, यश धीरे से बुदबुदाया। यश के होठों के किनारे से खून निकल रहा था। अगर उसको कुछ और देर मारा होता तो वो सचमुच मर जाता। यश, तुम यहाँ क्यों आए? मानसी ने रोते हुए कहा। तारांकन मानसी, क्या तुम? यश ने इतना ही कहा था कि वो अचानक से बेहोश हो गया। मानसी यश की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब यश ने बोलना बंद कर दिया तो उसने नजरें झुकाकर देखा तो यश बेहोश हो चुका था। मानसी ने यश को चेहरे को हिलाते हुए कहा, यश, यश, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो। यश। मानसी काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ कोई। अचानक से मानसी की बाजू को एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। मानसी ने देखा कि सक्षम ने उसे पकड़ा हुआ था। सक्षम ने उसे एकदम से ऊपर खींचकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यश एकदम से नीचे गिर गया। डॉट 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 डॉट। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए मानसी ने गुस्से से सक्षम को मारना शुरू दिया। मानसी सक्षम के सीने पर लगातार जोर जोर से मुंह के मार रही थी लेकिन सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खड़ा था, रहा था वो अपनी जगह खंबे की तरह और मानसी को घूर घूर कर देखे जा। तारांकन, ये लड़की प्यार में पागल है, लेकिन उसके नहीं किसी और के। उसके लिए वो उसे मार रही है। सक्षम को अपने दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने कसकर मानसी के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके बाद वो उसको खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, लेकिन मानसी यश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो तुरंत जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे मेरे यश के पास रहने दो, उसको मार दो। सक्षम ने अपने एक आदमी से कहा, उसकी बंदूक निकाल। उसने चिल्लाते हुए कहा, मत मारो, तुम उसके रह हो, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तारांकन, अगर तुम नहीं चाहती कि ये मर जाए तो मेरे साथ अंदर चलो। सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ छी जहाँ तुम कहोगे, लेकिन उसको तुम कुछ मत करना। मानसी ने रोते हुए कहा। डॉट 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 डॉट। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसको पकड़कर अंदर ले गया। सक्षम मानसी को खुद के रूम में ले गया। उसने उसको बेड पर पटक दिया। उसके बाद वो उसको बाहर से लूट करके चला गया। जब वो बाहर गया तो यश अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सक्षम से किसी ने कहा, बॉस, हमने इसके बारे में पता कर लिया है, ये शहर के एसपी का बेटा है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।